बारी वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इतिहास का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक, और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, सिंधु सभ्यता का पूजनीय पशु था। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वृषभ। दूसरा आपका दिया, सबसे शक्तिशाली जनपद था। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मगध। तीसरा आपका दिया, हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 16। चौथा आपका दिया, सांची के स्तूप किसके समय में निर्मित हुए थे। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अशोक। पांचवा आपका दिया, कौन सा विदेशी यात्री भारत में मुख्य काजी नियुक्त हुआ। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है इब्न बतूता। इब्न बतूता आपको पांचवी का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया, अंडाल भक्तिन का संबंध था। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कर्नाटक से। कर्नाटक से आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है नगरी। नगरी आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया, प्रभावती किसकी पुत्री थी। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, ये आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया, महाभारत की महत्वपूर्ण देन है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है भगवत गीता। भगवत गीता आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया, त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म का है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है जैन धर्म का, ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया, नारियल और पान का विवरण किसने दिया। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है इब्न बतूता। इब्न बतूता आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया, टालीकोट का युद्ध किसमें लड़ा गया। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 1565 ईस्वी, ठीक है, 1565 ईस्वी में टालीकोट का युद्ध लड़ा गया। सातवां आपका दिया, आईने दहसाल किसने जारी किया। तो सातवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अकबर। अकबर आपको लिखना होगा सातवें का सही उत्तर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसका मिलान आपको करना है क्रांतिकारी से। अकबर, इसका मिलान आपको करना है आईन ए अकबरी से। महात्मा गांधी, इसका मिलान आपको करना है दांडी यात्रा से। शेरशाह, इसका मिलान आपको करना है रैयतवाड़ी से। समुद्रगुप्त, इसका मिलान आपको करना होगा भारतीय नेपोलियन। कानवालिस, इसका मिलान आपको करना है स्थायी बंदोबस्त से। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे।
इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका चौथा क्वेश्चन दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, सिंधु सभ्यता के किसी बंदरगाह का नाम आपको बताना है। तो पहले में आपको लिखना होगा लोथल, लोथल आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। ओके। दूसरा आपका दिया, महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा कौरव एंड पांडवों के बीच। ठीक है, पांडवों के मध्य, यह आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया, साल मंजिका की मूर्ति का विवरण किस साहित्य में मिलता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया, इटली के उस यात्री का नाम बताइए जिसने विजयनगर की यात्रा की। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा निकोटी कोंटी। ठीक है, आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां आपका दिया, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा। तो सातवें में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको लिखना होगा सातवें का सही उत्तर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पांचवा क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया, बुकानन एक महान कलाकार था। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया, मुगल काल में गांवों में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था। तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया, सिंधुवासियों की लिपि खरोष्टी थी। तो छठा आपको लगाना है असत्य। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका छठा क्वेश्चन दिया, सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों का परिचय देकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में सिंधु वासियों का मुख्य भोजन क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। 7वें क्वेश्चन में बर्नियर के अनुसार ग्रामीण समाज कैसा था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में संस्कृत भाषा के विषय में अल बरूनी ने क्या लिखा, इसके बारे में आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन में कबीर की वाणी किन परिपाटियों में संकलित है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 8वें क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन का धार्मिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 9वें क्वेश्चन में गणपति शासक किसे कहा जाता था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में हजारा राम मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 10वें क्वेश्चन में कृषि विस्तार के 2 प्रमुख कारण बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में 17वीं शताब्दी में भारत में आने वाली नई फसलों के नाम बताकर आपको लिखना है।
11वें क्वेश्चन में दामिन ए कहो का अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताकर आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में जमींदार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। 12वें क्वेश्चन में 1857 की क्रांति की विफलता के 2 कारण देकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बताकर आपको लिखना है। ठीक है, क्या कारण था इसको बताकर आपको लिखना होगा। 13वें क्वेश्चन में सत्याग्रह का अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताकर आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय किया गया, इसके बारे में आपको लिखना है। और 14वें क्वेश्चन में एन.जी. रंगा द्वारा अल्पसंख्यकों को किस प्रकार परिभाषित किया गया, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्या का समाधान कैसे किया, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। 15वें क्वेश्चन में उद्देश्य प्रस्ताव की 2 विशेषताएं बताकर आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में आदिवासियों की कौन कौन सी समस्याएं थी, किन्हीं 2 को आपको लिखना होगा। 16वें क्वेश्चन में महाभारत कालीन भारतीय समाज की मुख्य या प्रमुख समस्या क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में क्या महाभारत काल में माताएं महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 17वें क्वेश्चन में बौद्ध मत के प्रमुख 3 सिद्धांतों को समझाकर आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में कनिंघम कौन था, उसका सांची के स्तूप के प्रति क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। 18वें क्वेश्चन में कृष्णदेव राय का संक्षिप्त परिचय देकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में विजयनगर के राजकीय केंद्र के बारे में आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए, इसके बारे में आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन में प्राचीन भारत की जानकारी में सिक्कों का क्या महत्व है, महत्व बताकर आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में बे सरिया और बा सारिया सूफी परंपरा में अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में लिंगायत संप्रदाय के बारे में क्या जानते हो, स्पष्ट करके आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में साइमन कमीशन कब और क्यों आया था, भारतीयों ने उसका विरोध क्यों किया, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन की कारणों की व्याख्या करके आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करके आपको लिखना होगा। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में संविधान के स्रोतों की विवेचना करके आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। देखो, पेपर के साथ में आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें सूरत, पटना, मथुरा, वैशाली इन सभी को दर्शा के लिखना है। 8वें क्वेश्चन में भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। आप सभी को परीक्षा में सांची, गिरनार, सन्नटी, सारनाथ इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित पढ़ लेवे। छठे के बाद आप सभी को यहां पर 7वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है, पढ़ लेवे। 7वें की बाद आप सभी को यहां पर 8वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित। 8वीं की बाद आप सभी को यहां से 9वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित। 9वें की बाद 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 10वीं की बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर मिल जाएगा अथवा सहित। ओके, 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 12वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर मिल जाएगा अथवा सहित। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित, ठीक है। 14वें की बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 15वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा अथवा सहित।
15वें की बात आप सभी यहाँ से 16वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेवे अथवा सहित 16वें के बाद आप सभी को यहाँ से 17वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा पहले का, और आप सभी को यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का अतवें का उत्तर मिल जाएगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित 18वें के बाद आप सभी यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेवे अथवा सहित, ठीक है। 19वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से 20वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा पहले का, जिसमें अंतर आपको लिखना है बा सरिया एवं बे सरिया में, ओके। और इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 21वें की बात आप सभी को यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का अतवें का उत्तर आपको मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको लिखना होगा इस प्रकार से, और अतवें वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर उत्तर दिया है भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन करके या विवेचना करके आपको लिखना होगा इस प्रकार से परीक्षा में, ओके। 23वें क्वेश्चन में आपको सूरत, पटना, मथुरा, वैशाली इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा इस प्रकार से मथुरा, वैशाली, पटना, सूरत, ठीक है। इस प्रकार से आपको दर्शा के लिखना होगा एग्जाम में। अतवें वाले क्वेश्चन में सांची, गिरनार, सन्नती, सारनाथ इन सभी को भारत के मानचित्र में इस प्रकार से दर्शा के लिखना है, गिरनार, सन्नती, सांची, सारनाथ, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।